हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति। मैं हूं आपका दोस्त करते हुए काटपाल और आज वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी मूवमेंट। तो जैसे कि आपने पहली वीडियोस भी मेरी देखी होंगी, मैंने पिछली ही वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया कि हम एक विल बी स्टार्टिंग विद द स्मार्ट स्टडी मूवमेंट, जहां पे हम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना सीखेंगे और मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा रोज के रोज, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। कई एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं पिछली, और आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। हाफ ईयरली तो अब अपकमिंग है, इसमें तो बहुत ही ज़रूरी है ये क्वेश्चंस करने, क्योंकि ये टीचर्स फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि टीचर्स अच्छा पेपर बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक प्यारी सी केस स्टडी, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर के साथ। तो पहले तो आप ये समझिए कि केस स्टडीज बहुत ही ईजी होती है करनी, वैसे तो बहुत ही स्कोरिंग होती है, 4 मार्क्स की होती है और स्कोरिंग तो होती है, इजी होती है, एंड दे आर इजी कंपैरेटिव टू दी 5 मार्कर्स एंड 3 मार्कर क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन करते हैं फिर शुरू। तो आज का क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। तो देखते हैं क्वेश्चन की अ स्कूल ऑडिटोरियम हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द कैपेसिटी ऑफ 2000 पीपल। ओके, द चेयर्स इन द ऑडिटोरियम आर अरेंज्ड इन कनकेव शेप्ड। अब आप ये समझिए कनकेव शेप्ड इज नथिंग, वो साइंस वाला ही कनकेव लेंस, कनकेव कन्वेक्स कन्वेकेव लेंस जो होता है हमारा, कनकेव मिरर होता है जैसे, वैसे ही उसी शेप में आपको ऑडिटोरियम की रोज अरेंज नजर आई देंगी, and it is facing towards this stage. For example, the stage is here. Up, each succeeding row has 5 seats more than the previous one. यानी इस रो में, ये वाली रो में, इस रो से कंपैरेटिवली 5 more seats होंगी। तो आपको पहले तो मैं बताऊं, ये इंफॉर्मेशन पढ़ना हर केस स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आप ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर हम देखें, कि इस से हमको क्या इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमको अपना कॉमन डिफरेंस मिल गया, एंड दैट इज 5 सक्सेसिव, ईच सक्सीडिंग रो हैज 5 मोर देन द प्रीवियस वन, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रो में हमारे पास 5 सीट्स हैं, फिर अगली रो में हमारे पास 10 होंगी, देन थर्ड रो में 15 होगी, एंड सो ऑन। तो हमारे पास हमारा कॉमन डिफरेंस हमें मिल चुका है। तो अब इसके सब पार्ट्स के सॉल्व करने की बारी है। तो फर्स्ट सब पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इफ द फर्स्ट रो हैज 15 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 12th रो। अब इससे आप मेरे को एक और बात याद है कि 12th रो, हमें ये नहीं समझना है कि 12th रो तक कितनी सीट्स हैं, 12th रो में कितनी सीट्स हैं, क्योंकि 12th रो तक अगर हम सीट्स निकालेंगे दैट विल बी सम ऑफ 12 टर्म्स, एंड नॉट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द 12th टर्म एंड नॉट द सम ऑफ 12 टर्म्स। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत ऐसे क्रॉस लगेगा टीचर का। ठीक है, ये कंफ्यूजन मेरे को भी होती थी, काफ़ी स्टूडेंट्स को होती है कि S12 नहीं निकालना, इस केस में हमको A12 निकालना है, क्योंकि हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 12th रो हमें पूछा गया। तो अब एन हमें आपको पता ही, हमें 12 दे रखा है, ए हमें 15 दे रखा है, तो इसकी वैल्यूज हम डाल देंगे, जो कि ए एन के फॉर्मूला में, ए विच इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, उसके साथ सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। अब इसका सब पार्ट 2, 15 रोज इन ऑडिटोरियम। तो इसमें हमें 15 रोज फिक्स कर दिए हैं कि देयर आर 15 रोज इन द ऑडिटोरियम, तो हम हमारा N15 आ गया है। बट आपको पूरा पढ़ना है उसको कि हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। मिडिल रो क्या हुई, 15 रोज हैं, तो उसका मिडिल रो हुआ 8th रो वुड बी द मिडिल रो। तो हमको 8th टर्म यानी 8th रो में जितनी सीट्स हैं वो नंबर ऑफ सीट्स निकालनी है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट टिल 8th रो बट इन 8th रो, देयर इज अ डिफरेंस। 8th रो तक नहीं, 8th रो वाली रो निकालनी है, 8th रो वाली सीट्स निकालनी है। तो अगेन हमको वही फॉर्मूला लगा के ए एन का हमने, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, एंड द आंसर इज 50। अब सी पार्ट, इसका सी पार्ट में दो आपको हमेशा ऑप्शन मिलेंगी,
कि you have to attempt one or the second one, and these most of the time the C part is of 2 marks, most of the times, sometimes the B part is of 2 parts, so वो चलता रहता है। तो अब सी पार्ट में हमें हमें अब दे रखा है एस एन का फॉर्मूला, एस एन का कॉन्सेप्ट हमें अब यूटिलाइज करना है इसमें। इसमें क्या होगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गेस्ट गिवन है 81875 और उनको बिठाना है, कितनी रोज हमें लगेंगी। तो अब हमें नंबर ऑफ सीट्स, एक जने एक सीट पे बैठेगा तो नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास फिक्स होगी, नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, जो कि हमारा एस एन हो गया। हमको नंबर ऑफ रोज नहीं पता इसलिए हम एन ले रहे हैं उसको, एंड देन 1875 जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब इस पे के एस एन का फॉर्मूला हम लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1d, जिससे पूरी सारी हम वैल्यूज डाल के अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास n आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी 25, जो कि आंसर है हमारा। और अगर आप इसका दूसरा पार्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ गेस्ट तो गिवन ही है, बट इसमें हमें दिए हैं कि 30 रोज हैं, तो उसमें से कितने रोज पर ये लोग फिट आ जाएंगे। मतलब कि क्वेश्चन में यही पूछा गया है, अगर मैं आपको सही मतलब उसका बताऊं, लेफ्ट ब्लैंक आउट ऑफ 30 रोज इफ ओनली 1250 गेस्ट आर टू बी सीटेड। तो हमने फिर से सेम, हमने कॉन्सेप्ट सेम है, हमारा कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही चल रहा है, जो कि सी के पहले वाले पार्ट में था और के बाद वाले पार्ट में है। तो आपको अगेन एस एन वही लगाना है 1250, तो n/2 सेम फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1d, अगेन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गया। इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया और n हमारे पास आ गया 20। सो हमारे पास n मतलब कि इतने लोग हमारे पास 20 सीट्स पे फिक्स हो जाए, मतलब कि फिट हो जाएंगे। तो कितनी रोज बची, 30 में से 20 माइनस करके 10। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप यहाँ तक मत आंसर छोड़ दें, आपको पूरा कंप्लीट करना है इसको, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पूछा क्वेश्चन में यही गया है आउट ऑफ लेफ्ट प्लान। तो ये था जी आज का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये सीबीएसई के प्रैक्टिस सेट में आ रखा है 2023 में, इसलिए इसको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए, आपके लिए करने के लिए। तो यह थे जी आज का क्वेश्चन। आज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन कजन्स के साथ, फैमिली में अगर आपको कोई है जो क्लास 10th में है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उसके बिना मत जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू, एंड इवन स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड, दैट्स माई मोटो एंड दैट्स द all message that I'm giving to through this videos। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, keep growing, keep learning, bye।